मौजूदा वक्त में टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की या कुछ नया जानने की ज़रूरत क्यों है? जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बखूबी अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा। सरकारी मुलाकात हासिल करने चले थे, 331 331 टोटल असामियाँ थी और जितनी पोस्ट थी उससे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किए। फॉर्म भरने के बाद इम्तिहान दिया, तो पता चला कि तमाम के तमाम लोग नाअहल है, कोई भी उस पोस्ट के लायक नहीं है, सबको फेल कर दिया गया, सारे नाकाम हुए। और ये बात है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उत्तर प्रदेश के अंदर रियासती लेवल का या स्टेट लेवल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जैसे जम्मू कश्मीर में जेकेपीएससी, आप क्वालिफाई करते हैं तो अलग अलग जगहों पर गेजेटेड पोस्ट पर आप विराजमान होते हैं, वहां पर जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का एपीएस इम्तिहान जो है 2023 का रिजल्ट आया, तो उम्मीदवार और तालीमी हलकों में हैरत की लहर दौड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि नतीजा ही कुछ ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ पर है। सरकारी मुलाजमत के लिए क्या सारा पढ़ना चाह रहे हैं उतना ही कि एग्जाम पास हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए। 331 असामियों के लिए होने वाले इस भर्ती मुहिम में एक भी उम्मीदवार लास्ट फेज तक एक्सेस ही नहीं हासिल कर सका। सब आखिरी मरहले से पहले, रसाई से कबल घुटने टेक गए। 2023 कमीशन के मुताबिक एपीएस इम्तिहान 2023 का 331 टोटल पोस्ट थी। इंतखाबी अमल शुरू किया गया। इम्तिहान का पहला मरहला 7 जनवरी 2024 को मुनक्किद हुआ। इसका नतीजा 4 मार्च 2024 को आया। सेकेंड फेज 5,889 5889 उम्मीदवारों को कामयाब करार देकर दूसरे मरहले के लिए मुंतखब किया गया। इम्तिहान का दूसरा मरहला 28 जून से 18 जुलाई 2024 के दरमियान लखनऊ में 2 शिफ्टों में हुआ। 4,240 उम्मीदवारों ने शिरकत की। दूसरे मरहले में क्या हुआ? हिंदी शॉर्टलिस्ट में हिंदी टाइपिंग का इम्तिहान शामिल था और इसके लिए बिलतरतीब 75 और 25 नंबर मुकर्रर किए गए थे, यानी तकरीबन 100 नंबर। तो रूल्स के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड में कम से कम 80 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से लिखने थे, यानी पर मिनट 80 वर्ड्स लिखने थे टाइपिंग में। तो गलती से बिल्कुल पाक होना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग भी थी। लेकिन यही शर्त तमाम उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत या सरदर्द पैदा हुई। कमीशन के सेक्रेटरी गृजेश कुमार त्यागी के मुताबिक इम्तिहान में शरीक कोई भी उम्मीदवार 80 अल्फाज फी मिनट गलती से रफ्तार नहीं हासिल कर सका। या अगर कोई गलती से जाना भी चाहता वो भी नहीं हुआ। तो नतीजातन किसी भी उम्मीदवार को थर्ड और लास्ट फेज में इम्तिहान के लिए कामयाब करार नहीं दिया गया और इस तरह 3 बरस से नताइज के मुंतजर जो हजारों उम्मीदवार थे मायूसी का सामना तो कर रहे हैं। लेकिन ये उससे बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो ये चाह रहे थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो। और यूपीएससी के हालिया इम्तिहानी नताइज को पिछले कई सालों से गैर मामूली नताइज में शुमार किया जा रहा है। यहाँ शायद सिलसिला यही है, नंबरात और तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई हैं। और 331 असामियाँ सारी की सारी खाली रह गई हैं। तमाम असामियों को अब दोबारा नए सिरे से सरकार भर्ती करने की तैयारी कर चुकी है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया और इसके तहत ये नशिस्तें नेक्स्ट जो भर्ती मुहिम होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उसमें शामिल की जाएंगी। ये हालात हैं। 331 सीट्स, 4,240 उम्मीदवार, सब नाकाम। एक भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में नहीं जा सका और 80 वर्ड्स तो बहुत दूर। जो अथॉरिटीज बता रही हैं कि 55 प्लस कोई नहीं कर सका। अपनी राय जरूर दीजिएगा।